वेलकम, स्वागत है इस YouTube चैनल पर, जिसमें आज हम बिहार बीएड एडमिशन के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। और आपको बताते जानकारी के लिए कि अभी इसका मेरे पास कोर्स चल रहा है, जिसमें उर्दू का क्लास शुरू हुआ था और अगले दिन से हिंदी और इंग्लिश का भी क्लास जारी कर दिया जाएगा। तो इसमें एग्ज़ाम में कौन से पैटर्न है, कौन कौन से विषय से नंबर पूछे जाते हैं, वो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि ये जो एग्ज़ाम होगा वो होता है कि बिहार के स्टूडेंट के लिए एक ख़ास वरदान होगा। इस दिन से क्या होता है कि आपको फॉर्म भरना शुरू करेंगे और एग्ज़ाम जो है वो इसी साल यानी इसी महीने के बाद क्या होता है कि फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। क्या है जानकारी आपको इस वीडियो में देते हैं। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ आपको कोर्स जो हमारी तरफ से फ्री रखा गया है उस कोर्स को ज्वाइन कर लें। चैनल पर बने रहिएगा और वीडियो में आपको पूरी की पूरी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार बीएड 2025 परिचय। बिहार बीएड 2025 एक प्रवेश परीक्षा है जिसे स्नातक शिक्षा यानी बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। इसका एक ही उद्देश्य होता है। इसका उद्देश्य क्या है कि शिक्षा क्षेत्र में शिक्षकों की कमी को दूर करना और योग्य उम्मीदवार को इसमें नामांकन कराना होता है। और साथ ही साथ इस परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को निर्धारित पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न पर ध्यान केंद्रित करना होगा। यह प्रवेश परीक्षा, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार पर आधारित हो सकता है। सफल उम्मीदवारों को बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए चुना जाएगा। ये परीक्षा जो है वो कहता है कि उन उम्मीदवारों के हैं जिन्होंने कहते कि बीए कंप्लीट कर चुके हैं। इसकी जो सूचना होगी वो अप्रैल महीने में कहते हैं जारी होने की संभावना है। आवेदन जो होगा ऑनलाइन आवेदन होगा, जो मई में शुरू होगा और मई के अंत तक कहते के चलेगा। ये सब बातें जो है वो अभी संभावित रखा गया है, माने कहते हैं कि संभावना ये व्यक्त किया गया है। देखिए कब इसका कहते हैं डेट आता है। जैसे ही डेट आएगा हम आपको इसकी जानकारी अपने चैनल के माध्यम से दे देंगे कि इसका एडमिशन कब से शुरू है और ऑनलाइन फॉर्म कब से भरा जाएगा। अगर लेट फीस के साथ दे रहे हैं तो वो जून के अंतिम सप्ताह तक कहता कि चला जा सकता है और एडमिट कार्ड जो जारी होगा वो जून में ही जारी हो जाएगा। और परीक्षा भी कहता है कि जून या जुलाई में होने की पूरी संभावना है, क्योंकि सेशन जो जुलाई में कहता है कि नया शुरू हो जाता है और इस वजह से एग्ज़ाम कहता है कि जून के अंतिम या फिर जुलाई के प्रथम वीक में ले लिया जाएगा। चलिए आपको ऊपर ये जानकारी के लिए ये भी बता देते हैं कि इसके लिए कहा होता है कि उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातक होना अनिवार्य है। मतलब इंटर में ग्रेजुएशन में जो है आपको 50% मार्क्स, फिर भी विज्ञान, समाज विज्ञान, मानविकी, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी या फिर मास्टर डिग्री धारक उम्मीदवारों के लिए कम से कम 55% होना चाहिए। ये आपको बताया जा रहा है। और आरक्षण में आ जाते हैं तो 5% अंकों की छूट मिलेगी। किसे मिलेगी? तो पिछड़ा वर्ग
यानी BC अति पिछड़ा वर्ग यानी EBC और दिव्यांग, ये वो कहते हैं कि उम्मीदवारों को 5% अंकों की छूट मिलेगी। इसके लिए आवेदन करना है तो आवेदन करने के लिए कुछ कागजात की ज़रूरत पड़ेगी। जो कागजात क्या क्या है वो इस वीडियो में हम बता रहे हैं। चैनल पे एक नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर करके मेरे साथ जुड़ जाए। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि ये हमारा चैनल जो है आप ही की वजह से कहता है कि ग्रोथ कर रहा है। और इसमें क्या क्या चीज़ चाहिए, तो अगर जाति प्रमाण पत्र छोटी जात से हैं तो, नहीं तो निवास प्रमाण पत्र, मैट्रिक और इंटर का मार्कशीट, इसके साथ साथ स्नातक डिग्री और उसकी मार्कशीट, ये ज़रूरी है। और साथ साथ एक है जो आधार कार्ड भी क्या होता है कि इनमें खास ज़रूरी है, क्योंकि इन सभी नामों में मैच होना चाहिए। इसके बाद अगर आपका होता है कि कुछ नए रूल को फॉलो कर रहे हैं, जैसे कोई दिव्यांग है तो दिव्यांग को कहता है उसका प्रमाण पत्र लागू करना, मैंने कहता है कि देना पड़ेगा। ये सभी के लिए नहीं है। पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, उस पर साइन करके अलग से, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर वही मोबाइल चाहिए जो कहता है कि वो आप मैंने कहा कि आधार कार्ड से जो लिंक जुड़ा हो। अब रही बात कि इसके लिए आवेदन करेंगे तो आवेदन का शुल्क कितना होगा, मतलब कि कितना रुपया का होता है कि चार्ज करना पड़ेगा। तो कोई भी आवेदन होगा ना, उसका शुल्क 1000 से कम नहीं होता है। चलिए आपको बता देते हैं कि कौन से आवेदन में कितने लगेंगे। अगर हम जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 1000 रुपये लगते हैं, माने सामान्य जाति से आते हैं तो। पिछड़ा वर्ग में है या महिला है या फिर दिव्यांग है तो इन सभी को 750 रुपये लगते हैं। साथ ही साथ अगर आपको अति पिछड़ा में आते हैं या अन्य में आ जाते हैं, अनुसूचित जाति या जनजाति में आते हैं तो 500 रुपया लगेगा। भुगतान करने का तरीका जो है वो ऑनलाइन है, यानी केवल ऑनलाइन माध्यम से ही क्या होता है कि इस पैसे को स्वीकार किया जाएगा, बाकी के लिए इनवैलिड होगा। आपको बता दें कि इसका पैटर्न क्या होगा, यानी सिलेबस क्या होगा। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। बिहार बीएड 2025 की परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी, मतलब ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन होगा। और इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब के सब ऑब्जेक्टिव होंगे। साथ साथ आपको बताते हैं कि विषयवार बताते हैं कि कौन विषय में कितने नंबर चाहिए और कितने नंबर के क्वेश्चन होंगे। अगर अंग्रेजी है या संस्कृत ये है तो वो उसमें 15 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी 15 क्वेश्चन 15 नंबर। जनरल हिंदी में आ जाते हैं तो उसमें भी वही हाल है, यानी उसमें भी 15 क्वेश्चन आएंगे और वो क्वेश्चन 15 नंबर के हो जाएंगे। तो ये तो समान वन हिंदी में हो गया। उसके बाद आते हैं रीजनिंग यानी तार्किक में होंगे तो आते हैं 25 नंबर के क्वेश्चन होंगे और 25 नंबर आपको लाना होगा, मतलब 25 नंबर मिलेगा अगर सही होंगे तो। अगर जनरल नॉलेज में आ जाते हैं यानी सामान्य ज्ञान में आ जाते हैं तो उससे 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हर क्वेश्चन 1 नंबर के होते हैं, मतलब कि 40 क्वेश्चन 40 नंबर। साथ ही साथ अगर माना जाएगा तो कि आप अदर विषय है जैसे शिक्षण और शिक्षण की कला का वातावरण है तो उसमें से 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुल क्वेश्चन जो हो गए 120, हर क्वेश्चन जो है 1 नंबर का तो 120 नंबर हो गया। और परीक्षा का जो टाइम होता है वो 2 घंटे होते हैं। अब आवेदन करेंगे तो उसके लिए चरण यानी गाइड कहता है कि क्या बता रहा है कि कितने स्टेप में क्या होता है आपको पूरा फॉलो करना पड़ेगा। तो इसी बात पर कहता है कि आप चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपको इससे भी अच्छी जानकारी वीडियो में मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे हम बढ़ते हैं और बताते हैं कि सबसे पहले आपको
ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होगा, यानी उसकी आधिकारिक वेबसाइट यानी ऑफिशियल वेबसाइट जो है उस पर हम जाएंगे। वहाँ जाके क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन करेंगे। यूज़र आईडी बनाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना पड़ेगा। फिर जाके क्या होता है कि आपका होता है कि वहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जैसे रजिस्ट्रेशन होगा तो आपको होता है लॉगिन करने के लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, और इस यूज़र आईडी और पासवर्ड से क्या होता है कि हम फॉर्म भर देंगे। फॉर्म भरने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जितनी भी जानकारी मांगेगा उसको सही भरेंगे, और जो फाइल है उसको स्कैन करके उसको अपलोड करेंगे। ये तो रहा गया आपको आवेदन भरने का। और आवेदन भरेंगे तो फीस कैसे देना पड़ेगा, तो सभी का जो भुगतान होगा वो ऑनलाइन माध्यम से होगा। और ऑनलाइन माध्यम में बहुत सारी चीज़ आते हैं, डेबिट कार्ड आते हैं, क्रेडिट कार्ड आते हैं, नेट बैंकिंग आते हैं, वो सभी का होता है कि इसमें शामिल हो जाते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं महत्वपूर्ण सुझाव क्या है कि बिहार बोर्ड का होता है कि जो ले रहा है एग्ज़ाम माने बीएड का, उस बीएड में एग्ज़ाम में कुछ गाइडलाइंस दिए गए। क्या है गाइडलाइन, वो जानते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से पहले सभी दस्तावेज तैयार कर लीजिए। परीक्षा के सिलेबस और पैटर्न को ध्यान में रखते हुए तैयारी करना है। समय पर आवेदन करें ताकि लेट फीस से बचा जा सके। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड समय पर डाउनलोड कर लें। ये हुआ क्या, परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव। ये सब ज़रूरी भी है, चूँकि आवेदन करेंगे समय से पहले यानी समय तक तो ठीक है, नहीं तो फिर ज़्यादा लेट फाइन भरना पड़ेगा। तो आपको बता दें कि ये आपकी जो जानकारी दी गई वो आपको कैसा लगा बताना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहेगी। अभी हमारा खाता की क्लास चल रहा है सीटेट, डीएलएड, स्टेट और बीएड का। इसमें क्या होता है कि उर्दू का क्लास अभी चल रहा था, अब हिंदी का क्लास यहाँ से चलेगा, फिर क्या होता है कि साइंस वगैरह का चलेगा। तो वीडियो में साथ देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आप इसके साथ ही आपसे हम इजाज़त चाहते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।